हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है बालकनी से, क्योंकि आज मैं देने वाली हूँ आपको अपना अपार्टमेंट टूर। और आज मैं दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा फ्लैट का जो बालकनी का डोर है, जो कि ग्लास डोर है। तो ये देखिए, ये है हॉल प्लस ओपन किचन। बहुत सारे फ्लैट में किचन और हॉल के बीच में दीवार रहती है, लेकिन हमारे वाले फ्लैट में नहीं है, ओपन ही दिया हुआ है। तो डिपेंड करता है अलग अलग फ्लैट्स पे भी, आप कौन सा फ्लैट लेते हो उस हिसाब से रहता है। ऐसे व्यू रहता है बाहर बालकनी का, तो बहुत अच्छा दिखता है। इस ग्लास से बहुत अच्छी रोशनी आती है, पूरा दिन लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ये हैं हीटर्स। तो इस हॉल में 2 हीटर दिए हुए हैं। सर्दियों में टेम्परेचर डाउन जाता है, जब भी 3-4 या 0 से नीचे चला जाता है, तो ये हीटर्स ऑन हो जाते हैं, लाइक सेंट्रलाइज हीटर ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ से आप उनको कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हो। और ये थोड़ा सा दिए लगाने के लिए एक पहले से स्टैंड दिए रखा था। तो हमने ये फ्लैट फुल्ली फर्निश्ड लिया था, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑलरेडी थी। और ये सोफ़ा कम बेड है, तो इसलिए हमने इसको ओपन करके रखा है। जब से अर्शु हुआ है तब से हमने इसको ओपन ही किया हुआ है, ताकि यहाँ पे बैठ सके, लेट सके। और ये डाइनिंग टेबल और ये सब टेबल और सब सेटिंग हमने अपने हिसाब से करी है, क्योंकि बच्चे की होने की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रहा किचन, इसमें अवन और सारे ड्रॉर्स वगैरह हैं, चिमनी वगैरह सब कुछ दे रखी है। और जो भी किचन का कटलरी दी थी वो मैंने एक ड्रॉर में रख दी थी, क्योंकि ये बहुत शीशे की है तो बहुत टूटने वगैरह का डर रहता है। और हम वही बर्तन यूज़ करते हैं जो अब इंडिया से लेके आए थे हम अपने लिए, तो हम मोस्टली वही बर्तन यूज़ करते हैं। और बच्चे के साथ वैसे भी शीशे वाले बर्तन यूज़ करना बहुत मुश्किल है। ये टैप है, इसमें 3 तरीके का पूरा कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और नॉर्मल सब यूज़ आता है। तो आप अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और ये सारा हॉल का व्यू है, देखिए। और आगे चलते हैं, ये रहा एक रूम। और इस रूम के बाहर यहाँ इंटरकॉम लगा हुआ है, तो अगर नीचे कोई भी आए तो यहाँ से बेल बजा के हम यहाँ पे गेट ओपन कर सकते हैं। ये रहा अंदर वाला एक रूम, जिसमें एक क्वीन साइज बेड है। और ये जो आप टेबल देख रहे हो ये बाहर के टेबल हैं, लेकिन अर्श इनके ऊपर चढ़ता था और गिरने के डर रहता था, इसलिए हमने इसको अंदर रख दिया है। यहाँ पर भी एक हीटर दिया हुआ है और हाफ ओपन विंडो है। और इसमें एक स्लाइड डोर वाली कबर्ड दी हुई है, जिसमें आप अपना सामान वगैरह सब रख सकते हो। और ये बाहर आके ये रहा हमारा बाथरूम का डोर, वो रहा मेन गेट। तो ये रहा बाथरूम। यहाँ एंटर करते ही वॉशिंग मशीन और बाकी सारे बाथरूम में जो भी चीज़ें होती हैं वो दे रखी हैं। और ये रहा शावर एरिया, इसमें इतना तक ही पानी आता है, बाहर बिल्कुल पानी नहीं आता, तो ये भी बहुत अच्छा है। और इसमें भी ओनली जेट शावर है, बाकी कोई बकेट और बाकी कोई यूज़ नहीं है टब वगैरह का। और यहाँ टॉयलेट में भी जेट वगैरह नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं होते हैं। और शीशे के ऊपर भी एक्स्ट्रा लाइट वगैरह दी हुई है, तो आप अच्छे से रेडी हो सकते हो, आपको बहुत अच्छे से पता लग जाता है जितना भी आपको देखना है। तो ये जो आप स्टैंड देख रहे हो ये भी एक्चुअली हीटिंग स्टैंड है, लाइक इसमें भी आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। तो सर्दियों में जब कपड़ा सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, अंदर और बाहर दोनों ही, तो आप बच्चों के कपड़े वगैरह यहाँ डाल सकते हो छोटे छोटे, और उनको टेम्परेचर सेट करके उनको सुखा सकते हो। और ये एक्स्ट्रा कबर्ड दी हुई है, तो इसमें बहुत अच्छा है, लाइक सामान वगैरह आप जितना भी होता है बाथरूम का वो यहाँ रख सकते हो। इससे बाथरूम बिल्कुल भी क्लटर नहीं रखता और क्लीन भी रहता है। और ये जो गेट के साथ में हम इधर एक और स्टैंड वगैरह दिया हुआ है, इसमें आप जैकेट और नीचे शूज़ रख है। तो बाहर से आने के बाद आप जैकेट यहीं रख के, शूज़ यहीं रख के एंटर करो, और जाने के टाइम पे आप यहीं से जैकेट वगैरह पहन के, शूज़ पहन के जा सकते हो। इसके पीछे मिरर भी है, तो आप उसमें देख सकते हो अगर आपको खुद को देखना है। और बहुत सारे फ्लैट्स में ये ब्रूम और ये आयरन टेबल रखने के लिए स्पेस दिया होता है, पर हमारे फ्लैट में नहीं है, तो हमने यहीं रखा हुआ है। आयरन टेबल भी दिया हुआ है। और ये डोर पे देखिए बहुत लॉक सिस्टम बहुत अच्छा है, डबल लॉक है, और ऊपर से पीक होल भी है। अगर आप बाहर से कोई आ रहा है तो आराम से देख सकते हो कि कौन है, उस हिसाब से गेट खोलें। और ये यूएसबी वाला सेक्शन है, यहाँ से पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए तो यहाँ से यूएसबी ऑन कर सकते हो बाद में। ये रहा बाहर का व्यू जो गैलरी का, इसमें 5 फ्लैट हैं रो में, और 5 दो हैं बाकी जो अदर एंड में हैं। तो ये जो बाहर आप बॉक्स देख रहे
हो, इलेक्ट्रिसिटी वाटर कंट्रोल बॉक्स है। तो इसमें से अगर कोई फ्लैट में नहीं रहता है तो आप यहाँ से पूरी वाटर की लाइक सप्लाई बंद कर सकते हो फ्लैट की, और अगर कोई रहने के लिए आ रहा है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो ऑनर और मैनेजमेंट मिलके वो ऑन कर देती है, उस हिसाब से रहता है। इस फ्लैट के साथ हमें एक स्टोर रूम भी मिला है, जो नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, उसके साथ में सबके लिए एक छोटा स्टोर रूम दे रखा है, जिसमें आप अपने एक्स्ट्रा जैसे कि लगेज वगैरह या फिर कुछ अगर घर में मान लो कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसका बचा हुआ सामान या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि नहीं चाहिए होती हैं वो आप उसमें रख सकते हैं। हम ये टेबल भी वहाँ पे रख सकते थे, लेकिन मान लो अगर कोई आ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है नीचे से ले आना, क्योंकि ये बहुत भारी भी है, एक बंदा उसको उठा नहीं सकता। तो इसीलिए उसकी की हमारे पास है और हमने भी उसमें कुछ सामान रखा हुआ है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए और वो सबके लिए मतलब अलग अलग है अपने हिसाब से, एक एक की सबके पास है अपने अपने स्टोर रूम की। तो अपना अपना सामान आप चाहो तो वहाँ पे रख सकते हो। और लाइक बाकी तो ये 1 BHK है ऐसे ही, मतलब इस हमारी वाली बिल्डिंग में तो मोस्टली 1 BHK और 1 BHK ही हैं, और ऊपर आई थिंक टॉप फ्लोर में कोई 2 BHK भी है। तो वैसे दिया हुआ है। वैसे हमें इस फ्लैट का रेंट सब कुछ मिला करके 1 लाख प्लस बन जाता है ऑलमोस्ट हर महीना। लाइक उसमें यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट वगैरह सब आ जाता है, और वाटर चार्जेस, क्योंकि अगर आप गर्म पानी लाइक सर्दियों में जैसे ज्यादा यूज करते हो तो उसका उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है। नहीं तो अगर आप जैसे अभी गर्मियां चल रही है नॉर्मल पानी यूज कर रहे हो तो नॉर्मल आएगा, तो उस हिसाब से रहता है। और बाकी लाइक मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही कि हाँ ज्यादा रेंट है या कुछ है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली सैलरी भी उसी हिसाब से मिलती है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि वैसा है यहाँ पे। और बाकी मैंने थोड़ा सा ग्राउंड फ्लोर में जो एंट्री है और अंदर जो एरिया है, वेटिंग एरिया है, उसका भी कुछ वीडियो बनाई थी, तो मैं आपको आगे वो दिखाती हूँ, तो आप वो देखिए। तो ये रही हमारी बिल्डिंग 4C बाहर से, और यहाँ से ये रही एंट्री। और एंटर करते ही यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था दूसरी वीडियो में कि कोड डालना पड़ता है, हर बिल्डिंग का अपना कोड है। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं। ये साइड में रहा एक रिसेप्शन वाले का साथ डेस्क और रूम भी है साथ में। ये रहा वेटिंग एरिया, और यहाँ पे एंटर करते ही एक ये और एरिया दिया हुआ है। ये है अगर कोई बाहर से जैसे आपको कोई इम्पोर्टेंट एनवलप या कोई किसी को प्रमोशन के प्रिंट्स या कुछ करना है, तो अपने आपके रूम के हिसाब से वो उस नंबर में यहाँ से पेपर वगैरह वो यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। अगर आप घर पे नहीं हो तो आप बाद में कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो डोर है इसके दूसरी तरफ भी 2 फ्लैट्स हैं। ये फ्लैट दूसरे फ्लैट के लिए एंट्री है, और ये जो सामने वाला डोर है इसके पीछे भी 5 फ्लैट्स की एंट्री है। और ये रहा यहाँ का स्टेयरकेस, तो ये स्टेयरकेस का डोर है। और ग्राउंड फ्लोर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। फ्रंट की साइड में 3 फ्लैट हैं और बैक की साइड में 5 फ्लैट्स हैं, तो वैसे स्ट्रक्चर है। और हम लिफ्ट से अपने फ्लोर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये रहे 1 रो में 5 फ्लैट्स, और ये जो लिफ्ट के दूसरा साइड है उसकी तरफ रहे दूसरे 5 फ्लैट। और ये रहा बीच में स्टेयर्स वाला एरिया, और इसके ऑपोजिट में लिफ्ट्स हैं, 3 लिफ्ट दी हुई हैं, जिसमें एक जो लिफ्ट है वो बड़ी है साइज में, ताकि उसमें अगर बड़ी शिपमेंट या कुछ बड़ा सामान लाना उसके लिए है, और 2 छोटी हैं नॉर्मल लिफ्ट है। और ये रहा हमारी गैलरी से बाहर का व्यू, ये बहुत अच्छा दिखता है। तो ये रही आज की मेरी वीडियो। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट में कमेंट करके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।